बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में पाकिस्तानियों को बड़ा हौसला मिला है ये जो मिशन नूर था उसके बाद। और मिशन नूर मैं बड़ी आसानी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो सारी तहकीक करके देख ली है। मुझे वो चीज़ें कहीं नहीं मिली जिन चीज़ों के बारे में दावे किए जा रहे थे कि ये गैर मुस्लिमों की एक जमात है, उसके साथ इसको जोड़ दो, ये कादियानियों की एक जमात है, उसके साथ इसको जोड़ दो। ये एक्चुअली एक पम्फलेट जारी किया गया था जिसको देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग घबरा गए और कुछ दीगर लोग जो हैं वो भी घबरा गए। तो इसको सिंपल करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, उन्होंने डरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी तैसी, हमने अपना नाम तब्दील नहीं करता। भाई अल्लाह ताला ने कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल किया, उसमें नूर का जिक्र है, और बाद में कोई भी किसी का भी नाम हो नूर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जाहिद गशकोरी साहब हैं, इन्होंने पाकिस्तान में जो कादियानियों की लीडरशिप है उससे भी रब्ता किया और उनसे भी पूछा कि जनाब ये कोई मिशन नूर नामी या कोई 20 सितंबर से रिलेटेड आपका कोई मिशन या कोई ऐसी चीज़ या कोई ख़ास खसूसियत इस हवाले से है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ऐसी कोई बात है। मामला पता क्या है? मामला ये है कि इसको मुतनाज़ करना था, खौफजदा करना था, और कई लोग जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार निकल आए। कई लोगों से बेवकूफ़ी हो गई, लेकिन जिनसे बेवकूफ़ी हुई, बजाय इसके कि वो बेवकूफ़ी के ऊपर डटे रहते, उन्होंने बाकायदा खुद आकर अजानें दी और अपनी वीडियोस जो है वो पोस्ट की। तो इससे ज़रा सूरत हाल उनके लिए भी बेहतर हो जाती है। अब नादरीन, यही तो खौफ है जिसको तोड़ना है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियाँ करती क्या हैं? ये आपको अलग अलग हथियारों से डराते हैं। कभी आपके ऊपर मदद का हथियार लगाते हैं, कभी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, कभी आपके कारोबार को तबाह करते हैं, कभी आपके इवन आपकी उबल वतनी के ऊपर शक करते हैं, आपको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये एजेंसियों का पुराना खेल है। इसी खेल को तो तोड़ना है, इसी के रूल्स तो बदलने हैं कि आप ये नहीं कर सकते, हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। हमारे ईमान का फैसला हमारा रब करेगा। हम मुहिब्बे वतन हैं, ये हमारा दिल हमें बताता है, हम खुद ये फैसला कर लेंगे। हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। आप हमारी पुलिसिंग नहीं कर सकते इन मामलात में। एजेंसियों का ये काम नहीं है ना, उनका काम मुल्क की हिफाजत करना है दुश्मन से। वो काम करें और हम इस मुल्क के मालिक हैं, यानी हम ही से तनख्वाह लेते हैं, हमें ही सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए, तुम इस तरह मुहिब्बे वतन बनो, या तुम्हारे ईमान के तकाज़े ये हैं। ये काम एजेंसियों का करने का नहीं है। एजेंसियों के अहलकार जो हमसे तनख्वाह लेते हैं, हम टैक्स देते हैं जिस पे वो पलते हैं, वो कैसे ये कर सकते हैं? हमारे साथ ये ज़्यादती वो नहीं कर सकते। अब अजान देने वाले अफराद की गिरफ्तारियों की भी इतलात आ रही हैं। कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मचियाना साहब की इतला आई, वो गिरफ़्तार हो गए हैं। आलिया हमदा साहिबा ने बताया कि फ़लाँ लोग जो है वो गिरफ़्तार हो गए, ख़बरें आ रही हैं। तो अब इस पर भी कोई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब या कोई और जो सरकारी मुल्ला हैं, वो इसके ऊपर भी अपना स्टेटमेंट दें ना और बताएं ना कि क्या अजान देने के ऊपर किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है? कि अगर कोई शख्स अजान दे रहा है, अपने रब को पुकार रहा है, तो क्या उसे गिरफ़्तार किया जा सकता है? ऐसी कोई ऑप्शन है? मेरी तो समझ से बाहर है कि ये मौलवी सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ही जागते हैं, या जब इन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहती है तभी इनकी आंख खुलती है, अदरवाइज़ ये सोते ही रहते हैं। अब ये आप देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट ये काम कितना पुराना कर रही है। आपको याद होगा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुआ करता था एक, ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब इसमें भी होते थे, आपको याद होगा। ये उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट चलाती थी इन सारे कठपुतलियों को। ये उस दौर का अगर आप एक इश्तिहार देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर का शुरू का, तो उसमें इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है? ये एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त किस तरह के सर्टिफिकेट बांटती थी। लिखा है कि भारत के यार, इसराइल के वफादार, पीपल्स पार्टी के गमख्वार। अंदाज़ा करें आप, ये एस्टेब्लिशमेंट का उस दौर का। आज भी वही खेल खेल रहे हैं, ना इनके अल्फाज बदले, ना इनका तरीक़ा वारदात बदला, यानी ये उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन अब इनका मुकाबला नई नस्ल से है, टक्कर के लोग हैं। ये जो नई नस्ल है ना, इनके पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। रिजवान गलज़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गोली आइडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। आइडियाज़ बहुत आगे की चीज़ होते हैं, वो दिमाग में पैदा होते हैं, आप उन्हें गोली उसे भून नहीं सकते, और वो आपको शिकस्त देते हैं। और यही हुआ है। देखिए ना, अब ये पुराना जो एक इश्तिहार है, इसके अंदर क्या लिखते हैं? ये जनाब, उसमें ये लिखा जी कि वाशिंगटन में बेनज़ीर हुकूमत के लिए लॉबी करने वाला मार्क सेगल यहूदी है। पीपल्स पार्टी की हमायत में अमरीकी इमदाद बंद कराने की धमकी देने वाला कांग्रेसमैन यहूदी है।
राजीव गांधी का कहना है बेनज़ीर भुट्टो की दोस्ती पर हमें फ़ख्र है। सलमान रुश्दी का कहना है मेरा वोट पाकिस्तान में होता तो बेनज़ीर भुट्टो को देता। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो लगा के और जनाब मसाले तैयार करके उस वक्त नवाए वक्त इनका बहुत साथ देता था हमेशा से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू अखबार था उस दौर में। नदामी साहब जो है उनके बड़े ताल्लुकात होते थे जर्नैलों के साथ और ये शरीफों के साथ और ये पूरी जो तहरीक थी इसके साथ, तो जनाब ये मिलजुल के गेमें डाला करते थे। तो ये जनाब वही कार्ड पुराना दोबारा खेला जाता है। मैंने आपको माजी से एक मिसाल निकाल कर आपको मैंने इसीलिए आज दिखाई है। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा फिर तस्दीक कर दी है उस बात की जो हम बार बार करते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भाग जाती है। याद है सुहेल वड़ाइच साहब ने यही बात की थी, तो सुहेल वड़ाइच साहब से नाराज़गी हो गई थी। वो आज तक आर्मी चीफ को मनाने के लिए मीठे मीठे कॉलम लिखते हैं। वो आज तक एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा दूर करने के लिए मीठे मीठे कॉलम्स लिखते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, खुशामद और तारीफ़ें करते हैं आर्मी चीफ की कि उनसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बावकार कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं, उनसे ज़्यादा आजिज़ी और इनकसारी वाला कोई नहीं, उनसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं। ये सारा कुछ जो है वो पुरज़ाना की बुनियाद पर ये लिखते हैं। बहुत ज़्यादा खुशामद कर रहे हैं और मीठे मीठे कॉलम लिख के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आर्मी चीफ का गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने वो कहानी जो आर्मी चीफ साहब ने कही वो सुना दी थी बाहर आके कि जनाब ये तो कहते हैं कि माफ़ी मांगे इमरान खान। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक दफ़ा फिर तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया, ये नहीं कह रहे कि मैं कहता हूँ, ये हम कहते हैं, बार बार कहा गया जब इस तरह का सीगा इस्तेमाल किया जाए ना जहाँ पे जो फाइल है वो गायब हो, तो आप समझ लें फाइल जो है वो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, काम डालने वाला पाकिस्तान का, कहने वाला पाकिस्तान की एजेंसियां हैं। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कहा गया कि सिद्के दिल से माफ़ी मांग कर अपने मामला ठीक करें। यदि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी फिर आपके मामला ठीक हो गए। तो इमरान खान तो माफ़ी नहीं मांगता भाई, अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक तो इमरान खान माफ़ी नहीं मांगता, और ये आपकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि इमरान खान को अब डरा हुआ देखें या उससे आप माफ़ी मंगवाएं। अब इमरान खान का करना क्या है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो इनके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा है और इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों ने समझाया, बड़े लोगों ने मिन्नत तरला किया, बड़े लोगों ने इमरान खान साहब के लिए कॉलम लिखे, प्रोग्राम्स किए, जाकर मिलते रहे कि अल्लाह दा वास्ता इन्नी माफ़ी मांग लो, चलो इन्नी गल कर लो। इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने से इनकार किया। तो ये है जनाब अब तक सूरत हाल। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी उसी खबर की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर जो आने जा रही है ना वो आ रही है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी एक बड़ा एक्शन करने जा रही है। उनके बड़े संजीदा और देरीना मुतालबात हैं और जायज़ मुतालबात हैं। वो मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये मज़दूरों को भर भर के ले जाया जा रहा है रावलपिंडी से और इन्हें पहुँचाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर। वो क्यों? इन्हें आज़ाद कश्मीर पहुँचाया जा रहा है दीगर शहरों से इकट्ठा करके कि वहाँ पे एक जलसा करना है। लगभग 1 दर्जन के करीब सियासी शख्सियात और जमातें इकट्ठी की गई हैं और इतने सारे ग्रोहों को इकट्ठा करके वहाँ पे भी एक पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, वहाँ की हुकूमत को भी साथ मिलाया है और मिलाकर अब उनका एक जलसा रख लिया। ये जलसे का अगर आप स्टेज देखें तो सबके मुंह लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। तो ये सारे जो है जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ निकल पड़े हैं कि जनाब हम ताकत शो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जलसा करने के लिए जो मजदूर तबका है उसको रावलपिंडी से कोस्टरों के अंदर भर भर के पहुंचाया जा रहा है और अवाम जो है वो रास्ते में खड़ी होकर तालियां बजा रही है, इनका मजाक उड़ा रही है कि अपनी औकात चेक करो, तुम लोग किस काबिल रह गए हो। ये हालात हैं पाकिस्तान की एजेंसियों के और ये औकात रह गई है इनकी अवाम के सामने। अवाम वहाँ पे खड़ी होकर मजाक उड़ा रही है। अब जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसकी तरफ आ जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होके तो एजेंसियों के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जो अवाम है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात बड़े सख्त हैं। अब उनके मुतालबात मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़े जायज़ उनके मुतालबात हैं और 29 तारीख को उन्होंने निकलने का ऐलान कर दिया। 29 से पहले अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई माहौल अपना बना लें या कुछ ऐसा कर लें कि थोड़ी इनकी भी बातचीत बन जाए, लेकिन बात बन नहीं रही।
बात ना बनने की जो सादा वजह है ना, वो ये है कि अवामी सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, मुख्तलिफ शहरों से बंदे ले जाए जा रहे हैं जलसा करने के लिए आज़ाद कश्मीर में। आज आज़ाद कश्मीर में लीडरशिप तो मौजूद है, जो एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पे लीडर बने हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करके लीडर बने हैं, वो वहाँ मौजूद तो हैं, लेकिन उनके पास पब्लिक नहीं है। पब्लिक उन्हें पाकिस्तान से भेजी जा रही है आज़ाद कश्मीर में। तो आज़ाद कश्मीर की जो पब्लिक है वो अपनी लोकल लीडरशिप के साथ खड़ी है। अवामी एक्शन कमेटी, उनके मुतालबात सुने आप। वैसे अवामी एक्शन कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट का पूरा ही बंदोबस्त कर दिया है। जो उनके मुतालबात हैं आप देखें तो एक तो उन्होंने कहा जी कि हुक्मरान अशराफिया की मुराद का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए, मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा किया जाए, मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तानियों के नाम पर असेंबली नशिस्तों का खात्मा किया जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई नापसंद है। ये वो 12 सीटें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बाहर से लेकर आती है बंदे जितवा के, और इनकी बुनियाद पे वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे कंट्रोल करते हैं। अब वो कह रहे हैं जी आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनेगी वो आज़ाद कश्मीर के लोग ही वोट डालेंगे। ये अब आप पाकिस्तान से सीटें ना लेकर आए और लाके इसका हिस्सा ना बनाएं। तो ये एक टेक्निकल चीज़ उन्होंने पकड़ ली है। फिर कुछ सड़कों की तामीर के हवाले से उन्होंने कहा, कुछ शोहदा है उनकी फैमिलीज में मुलाजमतों के हवाले से उन्होंने कहा। एक वो कहते हैं जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आज़ाद कश्मीर में बनेगा तो आज़ाद कश्मीर के शहरी पूरी दुनिया में ट्रैवल कर पाएंगे और वापस आज़ाद कश्मीर जा पाएंगे। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा। ये एक इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी ज़्यादा खुद मुख्तारी के लिए ये उनका एक बड़ा मुतालबा है। फिर लकड़ी की स्मगलिंग, अब ये कारोबार आपको पता है टिम्बर माफिया करता है, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, सियासतदान भी मुलव्वस हैं, लोग अरबों रुपया बनाते हैं। तो उन्होंने कहा लकड़ी की स्मगलिंग जो है वो रोकी जाए, नौकरियों में महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के कोटे का खात्मा किया जाए, आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, पीने का साफ पानी दें, आबपाशी ज़राअत के लिए पानी की फराहमी का बंदोबस्त किया जाए, बिजली के मामलात, आटे के मामलात, कुछ सड़कों के मामलात हैं, कुछ दीगर चीज़ें, यानी इनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। माजूर अफराद का कोटा है, रोज़गार की फराहमी है और ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ है, नॉन कस्टम गाड़ियों और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने और टैक्सेस का मामला है, और रिश्वत और सिफारिश और सफारशी कल्चर और ये जो करप्शन है इसका खात्मा करने का मामला है। अदलिया में वो इस्लाहात मांग रहे हैं। तो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त मुतालबात किए हैं। आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने इसमें, अब इन्होंने कहा जी ये मुतालबात तस्लीम किए जाएं, हम सब ने ये मुतालबात मिलकर बनाए हैं, और ये नहीं होता तो फिर अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें तमाम ख़वातीन व हज़रात। 29 सितंबर फैसला कुन जंग, सब निकलो अपने हक के लिए, मंजानिब जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। अब आप देखें यहाँ पे किसी लीडर का नाम नहीं, यही तो पंगा है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है उनकी लड़ाई जब भी हो किसी लीडर के साथ हो, बंदा काबू पार्टी काबू, बंदा काबू अवाम काबू। तो एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा ये तरीक़ाकार रहा है कि वो अवाम से नहीं लड़े, उन्होंने लीडर्स खड़े किए। जब भी कभी अवाम खड़ी होती है तो वो उनको एक लीडर दे देते हैं, बीच में से अपना बंदा इंजेक्ट कर देते हैं, एक बंदा आ गया, उसको लीडर बनाते हैं, फिर बंदा काबू कर देते हैं, अवाम भी आहिस्ता आहिस्ता काबू आ जाती है। आज़ाद कश्मीर में ये हो नहीं रहा। आप इस पोस्टर पे देखें, ये जो उनके मुतालबात की फहरिस्त है, इसमें आपको किसी का चेहरा नज़र नहीं आएगा, आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, बेशुमार लोग इसके अंदर शामिल हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो लीडर बन चुके हैं। तो इकबाल के शेर के मुताबिक तो अब मामला ये है कि ये जितने भी नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं, इसमें कोई अपनी तस्वीर नहीं लगाता, अपना फोटो नहीं चिपकाता। ये है एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा मसला। एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि कैसे वो इनको टैकल करें। इनका बड़ा कौन है? ये जिसको पकड़ते हैं नौजवान पीछे से नारा लगाते हैं कि छोड़ो नहीं तो हमारे, छोड़ना पड़ जाता है। तो वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब 29 तारीख को क्या होगा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट उसे कैसे कंट्रोल करेगी, इसके बारे में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, देखते हैं ये कितनी सियासत और करते हैं और क्या कर पाते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर ज़रा आप गौर कीजिएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो एक मुआहदा हुआ, इसमें पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट आते हैं बार बार, सऊदी अरब की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। यानी वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ बनाया, वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये इत्तेहाद
इंडिया के ख़िलाफ़ बनाया, या हमने ये इत्तेहाद अमेरिका के ख़िलाफ़ बनाया, या किसी के ख़िलाफ़। देखिए, जब भी आप कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो आप या कुछ तफसीलात तो सामने आती हैं ना कि जनाब ये रीज़न्स हैं, वजूहात क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी एक बात और है कि क्या सऊदी अरब अमेरिका की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद बना सकता है या इस नौइयत के दिफाई मुआहदे कर सकता है पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत के साथ? तो इसका जवाब है कि सऊदी अरब ये नहीं कर पाएगा। सऊदी अरब बहुत समझदार मुल्क है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलता है, जो रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और डायनामिक्स को समझने की कैपेसिटी मोहम्मद बिन सलमान में है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अमेरिका को नाराज़ करके सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा करे। तो फिर इसका दूसरा मतलब तो सादा ये है कि इसराइल कोई थ्रेट नहीं है सऊदी अरब के लिए, या उसके साथ कोई जंग होने नहीं जा रही है। ताहिर अशरफी कह रहे हैं जी कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब ख़त्म हो गया और फलां चीज़ ख़त्म हो गई। ये बहुत लंबी चौड़ी और दूर की बातें कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी तक, पाकिस्तान ने तो इसराइल को भी चैलेंज कर दिया, सऊदी अरब के तमाम दुश्मनों को चैलेंज कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब ने चैलेंज किया पाकिस्तान के दुश्मनों को? एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ज़रा आप गौर कीजिएगा। शहबाज शरीफ कोई 6 दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनके साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अकेले मुलाकात का शरफ भी इनको हासिल नहीं हो रहा। मंगल को 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की, और फिर 26 तारीख को वो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और कुछ और दीगर रहनुमाओं से उनकी वहाँ मुलाकातें भी हो जाएंगी। अब ये जो मुलाकात होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की, इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं वो शामिल हैं, और ये 5 और मुल्क हैं और एक जो है वो पाकिस्तान है। तो अभी तक 1-on-1 मुलाकात की खबर नहीं आ रही। ये एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, इनका ये दावा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसे बगराम एयरबेस वापस चाहिए अफगानिस्तान में। तालिबान ने इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की फ़ौज की वापसी को कतई तौर पर हम मुस्तरद करते हैं, और कभी भी गैर मुल्की अफवाज हमने ना इससे पहले कभी कबूल की हैं और ना आइंदा करेंगे। अफगान वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर अड्डे वापस हुए तो हम लड़ेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कोई अफगान सरजमीन गैर मुल्की फ़ौजियों की मेज़बानी नहीं करेगी। अगर आप अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बात जो है ये अफगान तालिबान ने कतर में भी कही थी अमेरिका को कि ठीक है, अभी हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है, दोबारा लड़ते हैं। 20 साल पहले लड़े, 20 साल और लड़ लेते हैं, हमारे बच्चे फैसला कर लेंगे। तो फिर अमेरिका ने कुछ वादे किए थे कतर में, और उनमें ये वादे थे कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी रहेगी और वहाँ पर अब दोबारा को फ़ौजी चढ़ाई नहीं होगी। अब अफगानिस्तान कहता है कि ये वाले वादे आप पूरे करें। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने बगराम एयरबेस लेनी है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज लहजा भी इख्तियार कर लिया एक सवाल के जवाब में। ये तो हमने लेनी है, दे देंगे तो ठीक है, तो फिर हम देखते हैं फिर हमने क्या करना है। और ये ज़रा धमकी आमेज लहजा था डोनाल्ड ट्रंप का। अब ज़रा इन चीज़ों को आप सामने रखें कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस पे घुसना चाहते हैं, तालिबान उनको रोकना चाहते हैं। सेम टाइम में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखे, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे इमरान खान साहब ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो फोर्सेज हैं उनको खुश करने के लिए अफगानिस्तान से जानबूझ के ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। और इसी दौरान में ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें ना तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर ज़हनी तौर पर तैयार हो गया है, या पाकिस्तान ने अपनी खिदमात अमेरिका बहादुर के सामने पेश कर दी हैं कि आप अफगानिस्तान में कोई और एडवेंचर भी करना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप का अड्डे मांगना अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान का इनकार करना, पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ हो जाना, और फिर ख्वाजा आसिफ को अफगानिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर करते हुए देखना। इन सारी चीज़ों को देखकर सबको समझ आ जाती है कि एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये अगर खारजा पॉलिसी है तो आप पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर लंबे चौड़े अरसे के लिए दहशतगर्दी को दावत दे रहे हैं। फिर यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी,
हमारे पाकिस्तानी शहीद होंगे और इसका खुमियाजा कबायली इलाकों के लोग, बलूचिस्तान के लोग और गरीब पाकिस्तानी चुकाएंगे। नाजरीन, ट्यूमर के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने कुछ दावे किए हैं। पीछे इतने सीनियर प्रोफेसर्स खड़े किए हुए हैं। मेरी बात हुई डॉक्टर से, वो कहते हैं जी इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ मरीम नवाज की सियासत के चक्कर में मुंह चुप करके खड़े रहे कि जनाब ये कैंसर का इलाज कर रही है कोई मशीन, और ये मशीन पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, भारत के अंदर 10 साल से इस्तेमाल हो रही है, दुनिया भर के मुल्कों में हो रही है। ये छोटे मोटे ट्यूमर को रिमूव कर दे की मशीन है। जब आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर बन जाता है कैंसर या किसी और रीज़न से, और ये 1% से भी कम मरीजों के लिए काबिल इस्तेमाल है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रीनिंग ही नहीं होती। 99% मरीजों का ये इलाज ही नहीं कर सकती, और ये पहले से पाकिस्तान में मौजूद है। पहली दफ़ा आ गई जी, हम आज लेकर आए, सब झूठ है। ये एक छोटे मोटे ट्यूमर को रिमूव करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर वो उसको बनाती है, उसके बाद उसको वो जला के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कैंसर का ये इलाज नहीं है, और ना ये कीमोथेरापी का और दूसरी जो थेरेपीज़ हैं उनका ये कोई नेमुल बदल है। ये मरीज़ों को मिसलीड कर रही है मरीम नवाज अपनी सियासत के लिए। कैंसर के मरीज़ों की जान से खेलना कोई दानिशमंदी नहीं है। ये मशीन पूरी दुनिया में पहले भी इस्तेमाल होती रही, पाकिस्तान में भी आगा खान अस्पताल में दीगर जगहों पर इस्तेमाल होती रही, और अब ये लाकर दावा करना कि जनाब हमने कैंसर उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अजीब नमूने लाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिए जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं अपनी सस्ती सियासत के लिए। भाई अगर मेडिकल साइंस में ये खातून पास नहीं हो सकी तो इसमें कैंसर के मरीजों का क्या कसूर है बेचारों का कि ये उनकी जान से खेलना शुरू हो गई। और पीछे खड़े हुए जो प्रोफेसर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो इस झूठ को पकड़े वहाँ पे कि बीबी ऐसा नहीं है। ये बहुत महदूद पैमाने पर, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो 1% से भी कम लोगों के लिए ये काबिल इस्तेमाल है, और वहाँ पे भी ये कैंसर का मुकम्मल इलाज नहीं है। और आप जो इसको करार दे रही हैं कि ये थेरेपी तमाम चीज़ों से निजात दे देगी, कैंसर का हर मरीज ठीक होकर निकल जाएगा, क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्यों लोगों की ज़िंदगियों से आप खेल रहे हैं? ये उन प्रोफेसर्स को वहाँ बोलना चाहिए था। शुक्र है अल्लाह का कोई डॉक्टर बोलना शुरू हुए हैं, उन्होंने बताना शुरू किया है कि लोगों की जान से ना खेलें, अपनी घटिया सियासत अपने घर तक रखें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।